students, welcome back to your own channel CSE Rengeria and I'm your English teacher Banerjee Pallavi। अभी भी आप देख सकती हैं इस बुक को, ये बुक से अब हमने ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए सॉल्व किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका क्वेश्चन पेपर है, आप वहाँ पे लिंक पे आप क्लिक कीजिए और क्वेश्चन पेपर को देखिए। चलो अभी आपका पोम हो गया, प्रोज तो मैंने पहले ही डाल दिया था, पोम हो गया, राइटिंग स्किल्स हो गया। अभी लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन में है, जो उस वाले क्वेश्चन बैंक से है, ये लिटरेरी जॉनरा। लिटरेरी जॉनरा में जैसे मैंने पहले ही कहा था 4.1 आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, 4.2, 4.3 एंड 4.4 आपके 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए, देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या है। मैं आपको पूरा क्वेश्चंस दिखा दूंगी, आंसर्स भी आपको दिखा दूंगी। आप अपनी नोटबुक में लिख ले, वीडियो को पॉज करें, समझे और लिख लें, क्योंकि पूरे अगर मैं आपको वापस से समझाने की कोशिश करूँगी तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप भी थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि क्वेश्चन लिखिए और उसके नीचे आंसर लिखिए, वीडियो को पॉज करें या तो फिर वापस आके उसको व्यू करें। पहला वाला जो 4.1 से आता है वो हमेशा एमसीक्यू बेस्ड होता है। सो यहाँ पे देखिए, जेफरी शॉशर, डैनियल डेफो, वीएस नायपॉल, एमिली ब्रॉन्ट। अभी देखते हैं कि यहाँ पे उसके आंसर्स क्या है। हम देख लेते हैं हमारे आंसर्स में, पहले हम क्वेश्चंस को ही पूरा देख लेते हैं। ये हमारा कॉलम ए कॉलम बी का क्वेश्चन हो गया। पिक आउट द ऑड वन आउट, मैरी मॉटसन, थेडियस शॉल्टो, जोनाथन स्मॉल, जिलियन ब्लांचर्ड एंड टोंगा। आपको लग रहा है मुझे तो पता चल गया है कि आंसर क्या है। स्विस, बॉम्बे, कोलकाता, दिस कैलकाटा, यहाँ पे कोलकाता नहीं है, कैलकाटा है, लखनऊ, सैन फ्रांसिस्को। Charles Dickens, R.K. Narayan, Walt Whitman, Walter Scott, Jonathan Swift. Pearl sees the day, Gulliver's Travel, Death in the Venice. हम ये 4.1 का है, तो हम जाके देखते हैं कि इसका आंसर्स क्या है। रेलिवेंटली आपको हमेशा ना आंसर्स को ध्यान से। जेफरी शॉसर, द कैंटरबरी टेल्स, इन्होंने लिखी है कैंटरबरी टेल्स। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 4.1 को जाके पढ़ के देखें कि जितने भी पोएट्स है या ऑथर्स है, उनके नॉवेल्स हैं, नॉवेलाज है, उसके सामने लिखे और उसको याद रखें। डैनियल डेफो, रॉबिन्सन क्रूसो, वीएस नायपॉल, ट्राइनेट, एमिली ब्रॉन्टे, वुथरिंग हाइट्स। वुथरिंग हाइट्स हमेशा याद रखें, ये सारे लोग हैं, इनके ये नॉवेल्स हैं। जैसे मैंने कहा था मैरी मॉटसन। अभी आप बोलोगे मैरी मॉटसन क्यों है, देखते हैं, बता देती हूँ मैं आपको मैरी मॉटसन क्यों है। यहाँ पे आप देखिए, थेडियस, जोनाथन, ओके, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे वो आंसर रॉन्ग है, क्योंकि मैरी मॉटसन, थेडियस शॉल्टो, जोनाथन स्मॉल और टोंगा, ये जो लोग हैं, ये आपके कौन है, जो हमारा नॉवल है उनमें ये कैरेक्टर्स है। कौन से नॉवल के कैरेक्टर है? द साइन ऑफ फोर, द साइन ऑफ फोर के कैरेक्टर। जबकि जिलियन ब्लांचर्ड जो ये है, ये टू सर्व विथ लव के कैरेक्टर है। तो मतलब यहाँ पे आपका आंसर हो गया जिलियन ब्लांचर्ड, ये वाला आपका आंसर है। पिक आउट द ऑड वन आउट, ये आपका आंसर है। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर था ये था। बाकी जो है 1, 2, 3, 4, ये हमारे साइन ऑफ फोर नॉवल से कैरेक्टर है। स्विस, बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ, सैन फ्रांसिस्को। अब सैन फ्रांसिस्को ये कहाँ है? अराउंड द वर्ल्ड $80 वाले, उसमें ये सारे जगहों पे वो गए थे, राइट। लखनऊ में नहीं गए थे वो, तो लखनऊ हमारा आंसर नहीं है। अभी चार्ल्स डिकन्स है, चार्ल्स डिकन्स, वॉल्ट विटमैन, वॉल्टर स्कॉट, जोनाथन स्विफ्ट। R.K. नारायण यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये इंडियन ऑथर है, बाकी सारे हमारे ऑथर इंडियन ऑथर नहीं है, वो फॉरेन के ऑथर्स है, राइट। पर्ल सीज दे एंड गुलिवर्स ट्रैवल्स, डेथ इन द वेनिस। गुलिवर्स ट्रैवल्स जो है वो नहीं है इसमें, क्योंकि इनका जॉनरा अलग है। ओके, गुलिवर्स ट्रैवल्स का जो जॉनरा है वो डिफरेंट है, बाकी सबका जॉनरा सेम है।
अब आया आपका 4.2। 4.2 में फर्मन के बारे में, डिस्क्राइब द ट्रेट्स ऑफ फर्मन। और सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका विच इवेंट टुक प्लेस इन टू सर्व विद लव, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन जो 4.2 से आए हम उसके आंसर्स देख लेते हैं। देखिए ये फर्मन वाला, फर्मन हैज ओरिजिनली of thought to make his presentation attractive and get ready approval. He has a clear and precise way of presenting his subject in front of the audience. He had a strong sense of dramatic effect. His dry logic of arriving at facts beyond man-made demarcation and wishful thinking is thoroughly impressive. He has the capability to leave the audience spellbound. क्योंकि वो skeleton लेकर आता है ना दिखाने के लिए, तो एकदम different ये creative हो जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था हमारा कि कौन सा ये चल रहा था, विच इवेंट टुक प्लेस इन टू सर्व विथ लव, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो ये वाला आंसर आप ऐसे लिखोगे। 50 वर्ड्स के आंसर से ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है। तो हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल ऑन November 15 टुक प्लेस। कभी लिया था? द टीचर एंड द स्टूडेंट काउंसिल ओपनली डिस्कस ऑल द मैटर्स अफेक्टिंग द स्कूल इंक्लूडिंग करिकुलम टू गिव स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द लीडरशिप skills by organizing and carrying out school activities and service projects contributing to spirit। तो ये आपके 4.2 से ये दोनों क्वेश्चंस आए हैं। तो ये क्वेश्चंस के आप क्वेश्चन देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट वाला आपका 4.3 से आएगा। 4.3 से भी दो क्वेश्चंस आएंगे, हम एक एक करके देख लेते हैं। Describe the importance of London in the development of the plot and behavior of the characters in around the world in 80 days। Around the world in 80 days में लंदन का जो कैरेक्टर है डिस्क्राइब क्या है? तो the story begins with Phyllis Fergus discussing a bank robbery at the Reform Club in London। वहीं से शुरू होता है ना। Near a fireplace, during the course of their conversation they are led to the wager the bet। wager यानी bet। The bet is the Fogg believes that he can travel around the world in 80 days but his friend John Swillen thinks that it is impossible। So the plot starts from London। तो इसलिए लंदन को importance दिया गया है। Fogg goes around the world with his companions but Fix, a detective, is under a mistaken belief that Fogg might be the main culprit behind the bank robbery because उसको लगता है कि बैंक रॉबरी हुआ है, उसी पैसे से वो लंदन से बाहर घूमने जा रहा है 80 days में। Now Fix arrests Fogg at Liverpool just when he is about to win the wager on time। Fogg thinks that he has lost his bet। The fact is that while travelling east, he gains a day on reaching London after getting his release। With this message, his servant Passepartout grabs Phyllis by the collar and shoves him into a cab to reach him at the club with the minutes to spare। Phyllis wins the bet in London। तो सब कुछ लंदन में ही शुरू होता है और आके जाके लंदन में ही ख़त्म होता है, राइट? ये आपको इम्पोर्टेंस दिखाना है। Now the second is राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days। तो आपको इसका सेंट्रल आइडिया होना चाहिए। मतलब आप ध्यान रखो कि कोई भी क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड में आना है आपको एग्जाम में। द सेंट्रल आइडिया ऑफ अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days इज हाउ फॉग फाइनली विंस द बेट दो देयर आर अनएक्सपेक्टेड डिलेज एंड मिस्ड ट्रेन्स। He had unknowingly gained a day but was still on time to meet the deadline। The story also portrays how love and its attainment is more important than all the challenges and the money in the world। यहाँ पे ये स्टोरी पूरा अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days का होता है, जो लंदन से शुरू होता है, लंदन में जाके ख़त्म होता है। कैसे एक बेट वो इंसान फिलिस फॉगस जीतता है, इसके बावजूद कि वो लेट भी हो जाता है, कितने ट्रेन भी मिस हो जाता है, वो अरेस्ट भी हो जाता है क्योंकि वो इंडिया में भी होता है, और उनकी जो फ्रेंड होती है औदा, जो लव ऑफ लाइफ होती है औदा को भी वो कैसे लेके आते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया कि इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी वो अपने पैसे से ज़्यादा अपने प्यार को इम्पोर्टेंस देता है, राइट? अभी लास्ट वाला जो आपका है जो 4.4 से आएगा, 4.4 से जो है हाईलाइट द क्वालिटीज ऑफ शर्लॉक होम्स एंड मिस मॉर्टन रिसीव्ड ए पर्ल एवरी ईयर, गिव रीजन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, थोड़ा सा ध्यान रखें और लिखें, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे इसी पे बेस्ड में थोड़ा सा ट्विस्ट करके कभी सिग्निफिकेंट पूछा जाएगा, कभी कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा। जैसे नॉवेल एलिमेंट्स
के बारे में पूछा जाएगा, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बेस्ड आएंगे। हम तो सारे क्वेश्चंस आपको दे नहीं सकते, तो आपको जितने भी क्वेश्चंस बेस्ड है जो ओसवाल के बुक से है उसी पे से हमने दिया है आपको। तो पहला जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाईलाइट द क्वालिटीज ऑफ शर्लॉक होम्स। तो आपको शर्लॉक होम्स के क्वालिटीज के बारे में बताना है इन 50 वर्ड्स। तो कैसे बताएंगे आप? शर्लॉक होम्स अ फिक्शियस कैरेक्टर, वो कैरेक्टर एक्चुअल में नहीं है। Created by Sir Arthur Conan Doyle, is a very impressive character who has been shown to have a keen insight. He is very methodical in analyzing events and situations to correctly interpret the course of events accurately. It is his skill, application of logic with precision that keeps the readers tantalized till the very end. He unravels the mystery behind the crime and the criminal is caught. शर्लॉक होम्स का कैरेक्टर ऐसा था कि वो बहुत मेथोडिकल होता है। मेथोडिकल मतलब होता है कोई भी चीज़ को खुद करके देखना, यानी अगर मेथोडिक एक्टर बोला जाता है जो एक्टर उसी कैरेक्टर में घुस जाता है और उसी तरह बिहेव करने लगता है, उसको बोलते हैं मेथोडिकल कैरेक्टर या एक्टिंग, राइट। तो वो उस हिसाब से वो उनका कैरेक्टर था, और कैसे उन्होंने सॉल्व किया इवेंट्स को, और इतनी अच्छे से वो इवेंट्स को सॉल्व करते थे कि लोग लास्ट तक बैठे रहते थे देखने के लिए कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद, मतलब वेरी मिस्टीरियस होता था। तो ये इनका कैरेक्टर है। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो ज़्यादा बेटर है। लास्ट वाला जो है आपका क्वेश्चन, जो मिस मॉस्टन है, मैरी मॉस्टन, उनका क्वेश्चन क्या है? मिस मॉस्टन रिसीव्ड अ पर्ल एवरी ईयर। आपको पता है स्टार्टिंग में ही आपने रीड किया होगा कि उसको पर्ल मिलता था एवरी ईयर। तो कौन देता था पर्ल कौन देता था उसको? किसके डैडी की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, लेकिन वो पर्ल आता कहाँ से था? मिस मॉस्टन रिसीव्ड अ पर्ल एवरी ईयर व्हेन शी रिप्लाइड टू एन एडवर्टाइजमेंट आस्किंग फॉर हर एड्रेस। जब भी किसी ने एडवर्टाइज किया था पेपर में, न्यूज़पेपर में, उसके बाद उसने जब भेजा था अपना एड्रेस, उसके बाद से ये आने लगा, एडिंग दैट इट वुड बी एडवांटेजेस फॉर हर। तो ये वाले चीज़ की वजह से उसे पर्ल्स को मिलता था। ऐसे थोड़ी कोई आके आपके एड्रेस में दे देगा, तो कहाँ से मिला? तो ये रीज़न क्या है? मिस मॉस्टन रिसीव्ड अ पर्ल एवरी ईयर, गिव रीज़न व्हेन शी रिप्लाइड। क्यों? जब उसने रिप्लाई किया एडवर्टाइजमेंट में को, जहाँ पे उसको पूछा गया कि आपका मतलब ऐसे सच एंड सच उसका एड्रेस क्या है, तब जाके उसको मिलने लगा, उसके पहले तो उसको कभी नहीं मिला था। आई होप आपको ये पूरा जो सेक्शन है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको मैंने जो जो इम्पोर्टेंट बोला है, जैसे फिल्म रिव्यू लिखना है आपको, स्पीच लिखना है आपको इंटरव्यू लिखना है, आपको ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेजेस करना है, और लास्ट वाले जो MCQ बेस्ड आपके जॉनरास जो आपके नॉवेल्स हैं उसमें 4.1 है जो MCQ बेस्ड है, उसमें स्कोरिंग है बहुत आपका, और 50-50 वर्ड्स के भी बहुत आप अच्छे से लिख सकते हो। प्रोज सेक्शन के लिए आप प्लीज़ टेक्स्ट बुक पढ़े, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट इंग्लिश और एनी क्वेरीज अबाउट इंग्लिश, do write us on the WhatsApp, or you can also drop a comment in the comment box. We are here to help you out. Till then, take care. Thank you.